हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाइथन वर्ल्ड। आई होप आप सबने इस लेक्चर ऑन कंप्लीट देख लिया होगा और उसके सारे प्रोग्राम प्रैक्टिस कर लिए होंगे। आज हम पाइथन के दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। स्ट्रिंग्स और कंडीशनल स्टेटमेंट। स्ट्रिंग्स का यूज हम टेक्स्ट डाटा को स्टोर और मैनिपुलेट करने के लिए यूज करते हैं, और कंडीशनल स्टेटमेंट की हेल्प से हम प्रोग्राम को डिसीजन लेना सीखते हैं। ये दोनों टॉपिक पाइथन के फाउंडेशन को बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिना किसी डिले के चलिए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा स्लाइड बनी। तो सबसे पहले एक बार हम देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। आज के लेक्चर में हम स्ट्रिंग्स को डिटेल में समझेंगे, फिर स्ट्रिंग इंडेक्सिंग देखेंगे, उसके बाद स्ट्रिंग स्लाइसिंग, नेगेटिव इंडेक्सिंग, इंपॉर्टेंट स्ट्रिंग फंक्शंस, और लेक्चर के सेकेंड हाफ में हम कंडीशन स्टेटमेंट यानी इफ, एलिफ और एल्स को प्रैक्टिकली सीखेंगे। एंड में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले स्ट्रिंग से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू स्ट्रिंग। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि स्ट्रिंग्स होती क्या है। सिंपल लैंग्वेज हम सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं, स्ट्रिंग्स का मतलब होता है कि कैरेक्टर का कलेक्शन, मतलब लेटर्स, वर्ड्स, सेंटेंसेस या कोई भी टेक्स्ट। जैसे हेलो हो गया, पाइथन हो गया, राहुल वगैरह का नेम हो गया, ये सब स्ट्रिंग्स में आते हैं। पाइथन में स्ट्रिंग्स को हम कोट, डबल कोट्स या ट्रिपल कोट्स के अंदर यूज, ट्रिपल कोट्स तब यूज करते हैं जब हमें कोई मल्टीपल लाइन का टेक्स्ट स्टोर करना हो। आइए एक बार हम इसे VS कोड में देख लेते हैं। तो जूम कर देते हैं। अगर हम लिखें string 1 इक्वल टू सिंगल कोट्स में हेलो, फिर लिखते हैं string 2, इसको हम डबल कोट पे लिखते हैं। एक बात याद रखना, यहाँ पर गैप नहीं देना। यहाँ पर लिख के क्या, पाइथन। अब हम यूज करेंगे ट्रिपल कोट्स। ट्रिपल कोट्स का ऐसे इसमें लिखेंगे हम वेलकम पाइथन कोर्स। ठीक है, ये लिखने के बाद हम इन सबको प्रिंट कर देंगे। प्रिंट वन, प्रिंट स्ट्रिंग टू, प्रिंट थ्री। अब इनका आउटपुट देखते हैं। आउटपुट आया हेलो पाइथन और वेलकम टू द पाइथन, वेलकम टू पाइथन। ठीक है, ये हमारे प्रिंट पे हमने ये तीनों को प्रिंट कर दिया, स्ट्रिंग वन, स्ट्रिंग टू, स्ट्रिंग थ्री को। तो पहली लाइन में हमारा हेलो प्रिंट होके आया, दूसरी लाइन में पाइथन प्रिंट हुआ, और थर्ड वेरिएबल मल्टीपल लाइन में प्रिंट हुआ। इससे हमें पता चलता है कि ट्रिपल कोट्स मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स के लिए यूज होता है। ठीक है, अब एक स्लाइड पे वापस आते हैं। इसमें एक और टर्म लिखी है स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। अब एक और इम्पोर्टेंट ऑपरेशन देखते हैं। इसका नेम इसका नेम है कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है दो स्ट्रिंग्स को जोड़ना। चलो एक बार मैं भी तुम्हें बता देता हूँ ये इस कोड पर कैसे होता है। अगर हम लिखते हैं फर्स्ट हेलो, फिर लिखते हैं सेकंड में हम लिखते हैं वर्ल्ड।
फिर हम इनको प्रिंट कर देंगे। प्रिंट देखना कैसे करेंगे। फर्स्ट फर्स्ट प्लस यहाँ पर प्लस सेकेंड। ठीक है, ये हमने लिख दिया प्रिंट में। यहाँ प्लस ऑपरेटर नंबर को ऐड नहीं कर रहा, यहाँ प्लस ऑपरेटर दोनों स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर रहा है, इसलिए आउटपुट आएगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब हम अपने स्लाइड पे आते हैं। यहाँ पर हम इसकी लेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कभी कभी हमें ये पता करना होता है कि स्ट्रिंग में टोटल कितने कैरेक्टर है। इसके लिए पाइथन में एक इनबिल्ट फंक्शन होता है लेंथ पे ब्रैकेट वाला। तो ये भी मैं वीएस कोड पे दिखा देता हूँ। मैं कर देता हूँ इसको कमेंट। अगर मैं लिखूं a इज इक्वल टू पाइथन, हाँ अगर पिछले वाले का अगर तो मैं अगर वो एग्जांपल देखना था तो मैं उसका वो भी दिखा देता हूँ। देखो, हमने ये प्रिंट करने के बाद हमारा आया। अगर मैं तुम्हें वापस बताता हूँ एक बार पिछले वाले का, तो फर्स्ट और सेकंड में हमने जो लिखा था, फर्स्ट में लिखा था हमने हेलो, सेकंड में लिखा था वर्ल्ड, और प्रिंट में हमने फर्स्ट प्लस सेकंड को लिखा। तो जो हमारा आउटपुट आया हेलो वर्ल्ड लिख के आया, ये दोनों को जोड़ दे। ठीक है, अभी हम वो लेंथ वाले को देख लेते हैं। लेंथ वाले में नेम लिखा हमने पाइथन। अब प्रिंट लिखेंगे हम लेंथ, और किसकी लेंथ हमें निकालनी है वो लिखेंगे। तो नेम की हमें लेंथ लिखा है क्योंकि हमने नेम को पाइथन लिखा हुआ है। नेम की लेंथ देखते हैं, अभी ये कितनी लेंथ आती है 6। इसको भी थोड़ा सा देखते हैं, 6 आई है लेंथ इस। पाइथन वर्ल्ड में टोटल 6 कैरेक्टर है। इसमें ध्यान देना, स्पेस एक भी कैरेक्टर में काउंट होता है। जब भी अगर आप कोई स्पेस दे दिए किसी कैरेक्टर के बीच में, तो वो भी काउंट होगा। पीपीटी पे आते हैं वापस। पीपीटी पे वापस आते हैं। तो अब हमें समझ आ गया है स्ट्रिंग्स क्या होती है, स्ट्रिंग्स कैसे बनती है, स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कैसे किया जाता है, और स्ट्रिंग्स की लेंथ कैसे निकालते हैं। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, स्ट्रिंग इंडेक्सिंग का। तो अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब मान लो आपके पास एक स्ट्रिंग है पाइथन रोहन करके। अब सवाल ये है कि अगर मुझे सिर्फ पहला कैरेक्टर चाहिए या सिर्फ कोई एक स्पेसिफिक लेटर चाहिए, तो क्या करेंगे। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है स्ट्रिंग इंडेक्सिंग। पाइथन में हर कैरेक्टर का एक नंबर होता है, और नंबरिंग हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है। मतलब पहला कैरेक्टर का इंडेक्स हमेशा जीरो होगा, और दूसरे का वन होगा, फिर टू थ्री फोर ऐसे, इसी तरह लास्ट कैरेक्टर तक जाएगा। इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम। ओके, हमने कमेंट कमेंट किया। अगर मैं लिखूं नेम इज इक्वल टू PYTH पाइथन रोहित। ठीक है, मैंने लिखा नेम है पाइथन रोहित। अभी अगर मैं लिखूं प्रिंट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट से पहले हम लिखेंगे नेम, और स्क्वायर ब्रैकेट में हम वो लिखते हैं जो हमें लेटर प्रिंट करवाना होता है उस स्टेट का
नंबर लिखना होता है। जैसे अगर मेरे को जीरो वाले डिजिट का नंबर लिखना है, कौन सा लेटर प्रिंट होगा, फिर उसके बाद अगर मैं लिखूँ प्रिंट नेम स्क्वायर ब्रैकेट, फिर वन पे क्या प्रिंट होगा, और फिर अगर मैं यहाँ पर लिखूँ नेम स्क्वायर ब्रैकेट में 7, तो अब हम एक बार इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है। आउटपुट में देखो, जीरो पे आया हमारा पी, वन पे आया हमारा वाई, और जो सेवंथ है, सेवंथ पे हमारा आया आर। ठीक है, तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पाइथन में स्ट्रिंग इम्यूटेबल्स होते हैं। इम्यूटेबल का मतलब होता है एक स्ट्रिंग अगर हमने क्रिएट हो गई तो हम किसी एक कैरेक्टर को डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। जैसे अगर मान लो, कमेंट कर देता हूँ, मान लो मैंने लिखा नेम इज इक्वल टू पाइथन, फिर मैंने लिखा नेम जीरो इज इक्वल टू सेव। अगर मैं ये कोड रन करूंगा तो एरर आएगा, जैसे कि एरर आ रहा है, क्योंकि पाइथन इंडिविजुअल कैरेक्टर को मॉडिफाई करने की परमिशन नहीं देता। अगर चेंज करना है तो हम एक नई स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी। ठीक है, अगर हमें इसमें कोई चेंज लाना है तो उसके लिए हमें एक नई स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी। तो अभी हम अपने पीडीएफ पे वापस आते हैं। ये देखो, ये इसका एक एग्जांपल है। तो आज हमने तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझे। पहला, स्ट्रिंग्स क्या होती है, दूसरा स्ट्रिंग्स को जॉइन और दूसरी इसकी लेंथ कैसे निकालते हैं, और तीसरा स्ट्रिंग इंडेक्सिंग। अगला हमारा कॉन्सेप्ट है स्ट्रिंग स्लाइसिंग। अब तक हमने एक एक कैरेक्टर एक्सेस करना सीखा था, लेकिन अगर मुझे एक साथ मल्टीपल कैरेक्टर चाहिए हो तो यहाँ पर स्ट्रिंग स्लाइसिंग का यूज होता है। स्ट्रिंग स्लाइसिंग की हेल्प से हम स्ट्रिंग का स्पेसिफिक पार्ट निकाल सकते हैं। यहाँ एक इम्पोर्टेंट ध्यान रखना वाली चीज है, स्टार्टिंग इंडेक्स इंक्लूड होता है लेकिन एंडिंग वाला इंक्लूड नहीं होता। मतलब अगर मैं कोई सिंटेक्स लिखूं, स्ट्रिंग स्टार्टिंग इंडेक्स फिर एंड इंडेक्स, तो जो स्टार्टिंग वाला इंडेक्स होता है वो काउंट होता है, मगर एंडिंग वाला नहीं होता। इस पॉइंट को स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं। जैसे कि अगर मैं तुम्हें समझाऊं, देखिए यहाँ पर अब मैंने इसे कमेंट करके लिखा नेम मोहित, फिर मैंने प्रिंट किया नेम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1:4। चलिए इसका आउटपुट देखते क्या आता है। तो इसका जो आउटपुट होगा वो आएगा इसका ओ एच और आई, या सिंपली ओ एच आई। शॉर्टकट इसका लिखने का एक और होता है, शॉर्टकट इसका एक और होता है लिखने का, वो मैं बताता हूँ। अगर मैं लिखूं प्रिंट नेम फिर स्क्वायर ब्रैकेट रेशियो 3, तो जो ये रेशियो से पहले अगर हम कुछ नहीं लिखते, अगर हम स्टार्टिंग में इंडेक्स नहीं लिखते, पाइथन इसे ऑटोमेटिकली जीरो समझते। मतलब सेम ही है, नेम जीरो रेशियो आउटपुट होगा, तब भी उसका वही आएगा। एक बार इसका मैं दिखा देता हूँ। नेम आता है, मुझे वो नेम नहीं दिया ना, नेम इक्वल टू, अब देखो एम ओ एच, क्योंकि हमने जीरो से 3 तक लिखा है। अगर मैं इसको 4 कर दूं, देखो क्या है, एम ओ एच आई।
ठीक है। इसमें एक और शॉर्टकट होता है, जैसे कि प्रिंट एंड थ्री रेशियो। ठीक है। अगर मैं एंडिंग में इंडेक्स नहीं लिखता तो पाइथन लास्ट इंडेक्स तक का भी प्रिंट कर देता है। और अगर एंडिंग इंडेक्स नहीं लिखता तो पाइथन लास्ट कैरेक्टर तक प्रिंट कर देता है। मतलब इंडेक्स 3 से लेकर एंड तक आउटपुट आएगा इसका IT। ठीक है, एंड वाला। इसमें एक इम्पोर्टेंट बताता हूँ। मैं एक टिप देना चाहूंगा। जब भी स्लाइसिंग करनी हो तो हमेशा पहले स्ट्रिंग को इंडेक्स में लिख लो, फर्स्ट और एंड डिसाइड करो। इससे कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अपने स्लाइड पे आते हैं। अब आते हैं हम निगेटिव इंडेक्सिंग पे। अब एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझते हैं, निगेटिव इंडेक्सिंग। अभी तक हम जीरो से काउंटिंग कर रहे थे, लेकिन पाइथन में हम उल्टा भी काउंट कर सकते हैं। लास्ट कैरेक्टर का इंडेक्स होता है -1, उससे पहले -2 या -3, इस तरह से। एक बार हम इसको भी देख लेते हैं VS कोड पे। मैंने कमेंट कर दिया। अगर मैं लिखूं फ्रूट इज इक्वल टू एप्पल, फिर प्रिंट कर दूं नेम फ्रूट स्क्वायर ब्रैकेट में -1, प्रिंट फ्रूट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर -2, और फिर प्रिंट फ्रूट और UIT स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर -5। तो यहाँ पर इसका आउटपुट देखते हैं। यहाँ पर 1 पर E है, -1 पर E आया, फिर -2 पर L आया, -5 पर A आया। तो इसलिए हमारा जो आउटपुट आएगा ELA। एक और एक हम एग्जांपल देख लें। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि फ्रूट इक्वल टू एप्पल, फिर प्रिंट फ्रूट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर -3, फिर रेशियो लगाकर -1। तो इसका भी ये सेम मतलब है। यहाँ पर आएगा इसका PL। तो इसको ध्यान से समझते हैं। -3 मतलब P, ठीक है, और -1 मतलब E। लेकिन -1 इंक्लूड नहीं होता, इसलिए सिर्फ PL प्रिंट होगा। PL फ्यूज में अगर हम इसे देखें तो निगेटिव इंडेक्सिंग का यूज तब बहुत यूजफुल होता है जब हम स्ट्रिंग के लास्ट के कैरेक्टर चाहिए होते हैं, जैसे फाइल एक्सटेंशन, लास्ट ड्रिफ्ट या लास्ट वर्ड। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आता है हमारा स्ट्रिंग फंक्शन। अब बात करते हैं पाइथन की कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रिंग्स फंक्शन की। ये फंक्शंस प्रोग्रामिंग में बहुत बार यूज होते हैं, इसलिए इन्हें अच्छे से एक बार समझना जरूरी होता है। एक बार कोड में इसको मैं करके दिखाता हूँ तो कैसे यूज होता है। एक बार इनका मैं दिखाता हूँ कैसे यूज होते हैं। अगर मैं लिखूं टेक्स्ट आई एम स्टूडेंट, तो अगर मैं इसे पे प्रिंट करूं, प्रिंट में लिखेंगे टेक्स्ट डॉट एंड विथ। देखो उसमें कुछ अपने आप जो होते हैं फंक्शन अपने आप आ जाते हैं। एंड स्विच, फिर ER
तो आप देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। इसका आया फॉल्स, इसका आउटपुट आया फॉल्स। तो जो एंड स्विच वाला है, ये इसका क्या फंक्शन है, तो एक बार हम इसको समझते हैं। एंड स्विच फंक्शन चेक करता है, मतलब क्या स्ट्रिंग किसी स्पेसिफिक वर्ड या कैरेक्टर से एंड हो रहा है या नहीं। अगर होती है तो वो ट्रू आता है, अदरवाइज उसका फॉल्स आता है आउटपुट। अगर मैं अब लिखूं टेक्स्ट में ऑर्डर और एंड स्विच को हटाकर मैं लिख टेक्स्ट डॉट टीए कैपिटलाइज, कैपिटलाइज के अंदर ये हटा देंगे, तो अब देखते हैं इसका क्या आएगा। ऑर्डर आ गया। इसमें जो कैपिटलाइज फंक्शन है, ये पहला कैरेक्टर को कैपिटल कर देता है, बाकी कैरेक्टर वैसे ही रहते हैं। चलो तो मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर मैं लिखूं टेक्स्ट में आई एम स्टूडेंट, फिर मैं इसे प्रिंट में लिखूं, इसमें हम रिप्लेस का यूज करें, टेक्स्ट डॉट रिप्लेस। फिर रिप्लेस में हमने जो पुराना वर्ड था वो लिखेंगे, पुराना वर्ड जैसा अगर मुझे चेंज करना हो स्टूडेंट, स्टूडेंट को हटा के अगर मैं लिखना चाहूँ इसमें कोडर, तो अभी इसका हम देखते हैं इसमें क्या आता है। तो आई एम कोडर आ गया। इसमें पुराने वर्ड को नए वर्ड के बजाय हमने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो एक और फंक्शन देखते हैं हम। आपने समझ लिया रिप्लेस का यूज कैसे होता है। अगर हम अभी लिखे टेक्स्ट में कोडर, फिर हम इसमें अगर लिखे प्रिंट में टेक्स्ट डॉट फाइंड, फाइंड, और अगर हमें कोई स्पेसिफिक लेटर ढूंढना हो उस वर्ड के अंदर, तो अगर हमें जैसे इसमें ढूंढे ओ, तो इसमें हम फाइंड फंक्शन यूज करेंगे। तो कौन से उसका है ना डिजिट पे, ये फर्स्ट डिजिट पे है। ठीक है, 0 1 2 3 4, तो फर्स्ट पे ओ है हमारा। किसी कैरेक्टर ये वर्ड का फर्स्ट इंडेक्स रिटर्न करता है, अगर जैसे इसमें अगर नहीं करता, नहीं मिलता वो कैरेक्टर, तो वो माइनस रिटर्न करता। ठीक है, अभी हम एक और अगर देखें, एक और में अगर हम लिखते हैं टेक्स्ट, टेक्स्ट में लिखते एम कोड एम, प्रिंट करें ए आर आई एन टी, इसमें तो लिखेंगे हम, इसमें अगर हम काउंट का यूज करें, इसमें हम काउंट का यूज करेंगे टेक्स्ट डॉट काउंट, कि एक सेंटेंस में वो लेटर, वो वर्ड कितनी बार रिपीट हो रहा है। काउंट का हम यूज इसलिए करते हैं, अब अगर अगर हमें पता लगाना हो कि एक सेंटेंस में वो वर्ड कितनी बार रिपीट हो रहा हो। अगर मैं तो जैसे इसमें हमने लिखा एम, तो एम कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर जैसे इसमें 2 बार एम लिखा है, तो इसलिए 2 बार रिपीट हो रहा है, इसमें हम काउंट का यूज किए। तो अब हम अब हमने सीखा स्ट्रिंग स्लाइसिंग, नेगेटिव इंडेक्सिंग और पाइथन की सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रिंग फंक्शन। नेक्स्ट पार्ट में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और उसके बाद पाइथन की सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कंडीशन स्टेटमेंट, यानी इफ एल्स और एल्स के डिटेल में समझेंगे। तो मैं अपने स्लाइड पे आ जाता हूँ। ये देखो, ये इसमें ये थे जो हमने फंक्शन यूज किए। आगे चलते हैं, ये थोड़े प्रैक्टिस के क्वेश्चन है। अब तक हम स्ट्रिंग को बेसिक कॉन्सेप्ट में समझ रहे थे, अब एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। हमने
यूजर से उसका फर्स्ट इनपुट लेना है और नेम की लेंथ प्रिंट करनी है। इस क्वेश्चन में इनपुट और लेंथ दोनों यूज होगा। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे कि यहाँ पर लिखते हैं हम नेम इज इक्वल टू इनपुट, फिर इनपुट में हम लिखेंगे एंटर एंटर योर फर्स्ट नेम, फिर दूसरे पे लिखते हैं, अगर हमें अब इसका लेंथ प्रिंट करनी है, ये तो हमने ले लिया इनपुट, प्रिंट हम लिखेंगे लेंथ, फिर कॉमा, इसकी हमें लेंथ निकालनी नेम की, LEN नेम की। तो सबसे पहले हम अपने यूजर का नेम एंटर करेंगे। वो नेम वो नाम नेम वेरिएबल को स्टोर हो जाएगा। अगर मैं इसे रन करता हूँ और फर्स्ट नेम में अगर मैं लिखूँ SEH स्कूल, तो स्कूल में टोटल कितने लेटर है? 7 लेटर है, ठीक है। तो वो नेम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद जो लेंथ वाला है, फंक्शन टोटल कैरेक्टर को काउंट करेगा। तो हमें इसका इनपुट भी ले लिया और लेंथ भी काउंट हो गई। अगले पे क्वेश्चन देखते हैं, अगला हमारा क्या था, काउंट कैरेक्टर। इस वाले को एक बार आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। इसमें हम स्ट्रिंग एक वर्ड को कितनी बार आएगी ये काउंट करना है, और इसके लिए हम काउंट वाला फंक्शन यूज करेंगे। एक बार आप ये वाला खुद एक बार प्रैक्टिस कर लेना। अब हम सेकेंड पार्ट पे हो चुके हैं, जो हमारा है कंडीशनल स्टेटमेंट का। अब हम पढ़ने वाले हैं पाइथन के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। सिंपल लैंग्वेज में समझो तो कभी कभी हम प्रोग्राम में डिसीजन लेना पड़ता है। कभी कभी हमें प्रोग्राम में डिसीजन लेना पड़ता है, जैसे अगर स्टूडेंट पास, हाँ, अगर स्टूडेंट पास है तो रिजल्ट शो करो, अगर एज 18 या उससे ज़्यादा है तो वोट कर सकते हैं या नहीं, अगर पासवर्ड सही है तो लॉगिन करो, और अगर गलत है तो एरर दिखाओ। ऐसे डिसीजन लेने के लिए पाइथन में कंडीशन स्टेटमेंट यूज होते हैं। इफ स्टेटमेंट, अब इफ स्टेटमेंट का क्या यूज है, सबसे पहले देखते हैं कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तब इफ के अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट होता है, मतलब वर्क करता है। हाँ, अगर कंडीशन फॉल्स हो तो इफ वाला स्किप हो जाता है, इफ का ब्लॉक होता है वो स्किप हो जाता है। अगर मैं इसमें VS कोड में लिख के दिखाऊं तो मैं, अगर मैं लिखूं एज इज इक्वल टू 20, इफ एज, फिर हम लिखूं 18, फिर मैं अगर लिखूं 18, उसके बाद फिर मैं लिखूं प्रिंट यू कैन वोट। अगर तुम्हारी एज 18 हो तो तुम वोट कर सकते हो। देखते हैं हमारा स्टेटमेंट क्या आती है। यू कैन एग्जीक्यूट करते हैं, यू कैन वोट, ठीक है। यहाँ एज की वैल्यू हमें 20 है, ठीक है। अगर कंडीशन है कि एज ग्रेटर देन या इक्वल टू 18 हुई, क्योंकि कंडीशन ट्रू है, तो अगर हमने कंडीशन लिखी थी एज 18 से ग्रेटर हुई या 18 इक्वल हुई तो तुम वोट कर सकते हो। इसलिए हमारे यहाँ पर जो कंडीशन थी वो ट्रू थी, तो आउटपुट में हमारा जो आया यू कैन वोट आएगा।
एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें, पाइथन में कर्ली ब्रैकेट यूज नहीं होता। पाइथन आइडेंटिटी पाइथन आइडेंटिफिकेशन फॉलो करती है। मतलब इसके अंदर जो कोड चलेगा वो थोड़ा स्पेस देकर लिख सकते हैं। इस आइडेंटिफिकेशन का ध्यान हमेशा रखना, अगर आइडेंटिफिकेशन गलत हो तो पाइथन एरर दे देगा। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो हमने समझा कि कंडीशन स्टेटमेंट क्या होती है और इफ स्टेटमेंट का बेसिक यूज क्या होता है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इफ, एल्स और एलिफ और प्रैक्टिस क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे। अगर मैं अपने वापस स्लाइड पे चलता हूँ, आगे चलते हैं कि कंडीशन चेंज के थोड़े एग्जांपल दो। ये एग्जांपल देख लेना। अब देखते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। अब तक हमने सिर्फ इफ स्टेटमेंट देखी है। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो क्या प्रोग्राम कुछ भी प्रिंट करेगा? नहीं। इस सिचुएशन के लिए पाइथन में हमने एल्स स्टेटमेंट यूज होती है। मतलब अगर कोई कंडीशन ट्रू होगी तो इफ वाला ब्लॉक चलेगा, और अगर कोई कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इस तरह प्रोग्राम हर सिचुएशन में कोई ना कोई आउटपुट जरूर देगा। जैसे कि अगर मैं अपने VS कोड में हम वापस चलें या मैं कमेंट कर दूं और फिर मैं लिखूं एज इज इक्वल टू INT इनपुट एंटर योर एज। ठीक है। अब फिर मैं अगले लाइन लिखूं इफ एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, तो उसमें प्रिंट कर देना यू आर एलिजिबल टू वोट। ठीक है, एलिजिबल टू वोट। एल्स में प्रिंट कर देना यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। अब हम एक बार इसका देखते हैं क्या आता है हमारा आउटपुट। अगर हमने एंटर एज लिखी जैसे 24, तो यू आर एलिजिबल टू वोट। ठीक है, अब प्रोग्राम समझते हैं एक बार। सबसे पहले हमने इसमें अपनी एज एंटर करनी। जैसे मैंने एज लिखी 24। अगर एज 18 या उससे ज्यादा हो, तो अगर एज 18 या उससे ज्यादा है तो आउटपुट आएगा यू आर एलिजिबल टू वोट। और अगर 18 से एज कम है तो तुम्हारा आउटपुट होगा यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। इस तरह इफ एंड एल्स प्रोग्राम में डिसीजन लेने का काम करता है। एक और अगर हम देखें, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। एक और एग्जांपल देखते हैं। नंबर हमने लिखा है इनपुट नंबर में हमने लिखा एंटर अ नंबर। फिर इफ नम डिवाइड बाय 2 0, फिर प्रिंट इवन नंबर, वन नंबर, एल्स बैक द सर्किट, एल्स प्रिंट ओड नंबर। अब देखते हैं हमारा इसमें क्या आता है जब हम आउटपुट एंटर नंबर। अगर हम कोई नंबर जैसे 4 लें, उसको हम एंटर करें
तो वो इवन नंबर में आएगा। जैसे कि हमने कोई कंडीशन लिखी थी, अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो जाए पूरी तरह से और उसका आंसर 0 आए, मतलब जो रिमाइंडर आए वो 0 आए, तो वो इवन नंबर आएगा। अगर मैं इसे वापस अगर कोई नंबर लिखूं जैसे कि 3, तो वो ओड नंबर आएगा। ठीक है, क्योंकि वो 2 से पूरी तरह डिवाइड नहीं हो रहा और रिमाइंड टू उसका 1 आता है, तो वो ओड नंबर में आएगा। अब देखते हैं हम अपने अगले वाला क्या है हमारा, एलिफ। एलिफ स्टेटमेंट में एलिफ स्टेटमेंट। अब मान लो हमारे पास में सिर्फ 2 कंडीशन नहीं है, बल्कि 3 या उससे ज्यादा कंडीशंस है, तो बार बार हम उसमें इफ या एल्स का तो यूज नहीं करते रहेंगे। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पाइथन में एलिफ स्टेटमेंट का यूज होता है। एलिफ का मतलब होता है एल्स इफ, मतलब अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो जाए और दूसरी कंडीशन चेक कर, तो फिर वो दूसरी कंडीशन चेक करेगा। ऐसी तो अगर वो भी फॉल्स हो जाए तो वो तीसरी चेक करेगा। ऐसे ही फिर वो सीक्वेंस चलता रहेगा। ठीक है, एक बार हम इसमें कोड लिख के देखते हैं। हाँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अगर मैं लिखूं मार्क्स इक्वल टू आई इनपुट एंटर, अगर मैं लिखूं मार्क्स इज इक्वल टू इन इनपुट, फिर एंटर योर मार्क्स, फिर मैं लिखूं इफ मार्क्स जो है ग्रेटर देन या इक्वल टू, अगर हमारे 90 ले लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 90 आए तो उसमें प्रिंट कर दो ग्रेड 2। ठीक है, अगर एलिफ एलिफ स्टेटमेंट हम इसको यूज करेंगे, एलिफ अगर मार्क्स ग्रेटर देन यस ग्रेटर देन इक्वल टू 75 आए तो उसमें प्रिंट कर दो ग्रेड बी। ठीक है, वापस हम इसमें लिखेंगे एलिफ अगर मार्क्स अब इक्वल टू 50 आए तो उसमें प्रिंट कर देना मार्क्स इसमें प्रिंट कर देना ग्रेड सी। ठीक है, फिर लास्ट में अब हम इसमें एल्स यूज करेंगे। एल्स इसमें प्रिंट कर देना अगर इससे भी लोअर आए तो उसमें प्रिंट कर देना फेल। अब मैं एक बार इसे रन करते हैं। जैसे कि अगर तुम्हारे मार्क्स लिखते हम, तो एक बार लोअर लेके लिखते हैं 50 से लोअर 45, तो तुम फेल हो। कि अगर हम जैसे अगर लिखते 96, 96, तो तुम्हारी ग्रेड ए है। ठीक है, तो इसमें अगर 90 से ज्यादा है तो तुम्हारी ग्रेड ए आएगी, 75 से ज्यादा है, ये 75 है तो तुम्हारी ग्रेड बी आएगी, 50 है ये 50 से ज्यादा है तो तुम्हारी ग्रेड सी आएगी, और अगर 50 से कम है तो तुम फेल। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा आगे क्या है। ये तो समझ आ गया होगा।
हाँ, ये देखो, ये तो जो मैंने एग्जाम्पल भी तुम्हें बताया, ये थोड़े कोडिंग की प्रैक्टिस के क्वेश्चन है। जैसे अगर ऑर्डर इवन निकालना हो, अगर ग्रेटर देन 3 निकालना हो, या मल्टीपल बाय 7 निकालना हो, तो ये थोड़े कोडिंग के क्वेश्चन है। आप इनको एक बार प्रैक्टिस करके देख लेना। और दिस इज द एंड ऑफ आवर सेकेंड लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हमने पाइथन के दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े हैं। सबसे पहले हमने स्ट्रिंग्स का डिटेल में पढ़ा, डिटेल में समझा। फिर हमने स्ट्रिंग्स क्रिएशन, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग और नेगेटिव इंडेक्सिंग और इंपोर्टेंट स्ट्रिंग फंक्शन देखे। उसके बाद हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व किए, और फाइनली फिर हमने यानी इफ एल्स और एलिफ का प्रैक्टिस एग्जांपल के साथ देखा। तो गाइस, ये तो हमारा सेकेंड लेक्चर का एंड। तो आपने अगर पूरा लेक्चर ध्यान से देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि लेक्चर के सारे प्रोग्राम एक बार खुद VS कोड पर जरूर प्रैक्टिस करें। प्रोग्रामिंग में इम्प्रूवमेंट सबसे बेस्ट तरीका होता है प्रैक्टिस। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग। थैंक यू। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।